अस्सलाम वालेकुम मेरे अकरब स्कॉर्पियो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आपसे ख़ास प्यार है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब भी स्कॉर्पियो की बात होती है तो आपने अपनी ज़िंदगी में खुद भी देखा होगा, लोग बड़ा थोड़ा कहते हैं अरे स्कॉर्पियो साइन तो ऐसा है, स्कॉर्पियो तो ऐसा है। इसके बारे में अमूमन बड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं इसके साथ कभी भी फेवर में नहीं होता, और बल्कि पिछले 20-25 साल से टेलीविज़न में जब भी मैं बैठता हूँ बात करता हूँ, और अमूमन लोग जब स्कॉर्पियो की बात होती है तो ज़रा सा अपने इजहार करते हैं, तो मैं हमेशा डिफेंड करता हूँ, बताता हूँ कि नहीं, अच्छे या बुरे लोग तमाम ज़िंदगी में होते हैं, हर तरफ होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अकरब ही हो। बात सिर्फ ये होती है कि कुछ एक्सप्रेसिव नहीं होते, कुछ खामोश होते हैं, कुछ लोग लाउड होते हैं। अपने हक के लिए, अपनी सोच या अपने मकसद के लिए वो बड़े खुले दिल से बात करते हैं, जिसकी वजह से शायद लोगों को उनकी आदत नहीं होती और उनके लिए एक ख़ास इमेज अपने दिलो दिमाग में क्रिएट करते हैं। कुछ वक्त ऐसा यकीनन होता है क्योंकि आपका रूलिंग प्लेनेट मार्स है, अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं होगा तो अच्छे भले लोग जो नॉर्मल हालात में जिनकी पर्सनैलिटी या इमेज बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वो भी एक इस तरह का रवैया या ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिनसे शायद लोग तवक्को नहीं करते। लेकिन ये सबके साथ होता है, आपके साथ ऐसा नहीं है। हाँ, मार्स अगर एट दी टाइम ऑफ बर्थ आपका नेगेटिव, और आपको भी महसूस होता है कि आपके दिल के लोग आपसे आपके रवैये के बारे में ज़्यादा शिकायत करते हैं, तो उस पर गौर कीजिएगा। ये तमहीद थोड़ी सी मैंने इसलिए बांधी और इसके बारे में ज़रा सी बात सिर्फ इसलिए की क्योंकि आपके साइन में मार्स जो आपका रूलिंग प्लेनेट है, वो प्लेनेट सैटर्न यानी ज़हल के साथ मौजूद है। जब ये यहाँ पे मौजूद होता है तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, रिश्तों में मुश्किलात आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती है, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो उनमें इस हद तक मुश्किल हो सकते हैं कि जो सेपरेशन या डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। सबके लिए नहीं, जिनकी प्लानिटरी पोजीशन नेगेटिव होगी। तो ये वक्त इस तरह का है कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, अपने रिएक्शन जो है वो मुहतात होने चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा क्योंकि जुपिटर आपकी बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी थर्ड हाउस में और सेवन्थ हाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही होगी कि अगर कोई भी रवैया आपके साथ घर में बहन भाई कज़न कोई ऐसी बात होती है तो कोशिश ये कीजिएगा कि फौरी तौर पे कोई सख्त रिएक्शन ना करें, फ़ौरन जवाब ना दें। या आप कोई ख़बर मिलती है आपके बारे में कि फ़लाँ शख्स ने ये कहा, तो फ़ौरन फ़ोन उठा के बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ वक्त गुजर जाने दें, तो उसका असर ज़ायल हो जाएगा। आपका जो फौरी रिएक्शन की वजह से जो दिमाग में गुस्सा या शिद्दत है वो भी ज़रा सी कम हो जाएगी। ये इसलिए है, और ये कुछ दिनों तक आपकी पोजीशन रहेगी, 15 से 20 दिन तक। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़रा सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी अपने बारे में। सेवन्थ हाउस में आपके सन की मौजूदगी जो है माशाल्लाह नए मौके, नए अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई थी, शादी की बात आगे बढ़ेगी, शादी के मसाइल बेहतर होंगे, लेकिन कुछ बात चलेगी फिर रुक जाएगी, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह है कि थोड़ा सा ब्लॉकेज है, लेकिन इस सिलसिले को आगे जारी रखिएगा। जुपिटर जैसा मैंने आपसे कहा था थर्ड हाउस में होता है, तो इसके असरात नाइन्थ हाउस को मिलते हैं। नाइन्थ हाउस को जब मिलते हैं तो ये हमारे लिए करियर में इजाफा करता है, नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, नई जहन के जिसे कहते हैं नए नए गोशे खोलते हैं, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, और सीखने की ज़रूरत भी होती है। अगर आप प्रोफेशन में है तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर आपकी तालीम रुक चुकी है तो आपको अपनी तालीम दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे कुदरत आपके लिए मेहरबान होगी, आसानियाँ करेगी, तो ये उसकी तरफ जाएगी। वीनस आपके 8th हाउस में, वीनस जब 8th हाउस में है तो भावनाएं ख्वाहिशात ज़रा सी दबी हुई सप्रेस होती हुई दिखाई देती हैं। जेमिनी हाउस में है, पैसा बहुत खर्च करना चाहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पूरी करना चाहेंगे, लेकिन शायद क्रंच की वजह से, ना होने की वजह से नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मायूसी का फैक्टर आपके ऊपर तारी रहेगा। इसको ज़रा सा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। पाइसिस, ये छोटे बहन भाई, घर के छोटे अफराद आपकी तवज्जो का ख़ास मरकज़ रहेंगे। ख़ास जिसे कहते हैं कि आप चाहेंगे कि अगर आप स्पॉन्सर हैं, ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, जो भी हैं, फैमिली को ब्रेड अर्नर हैं या जिसे कहते हैं कमाने वाले हैं, तो आपको ये होगा कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सेविंग की जाए, और फैमिली को इस तरीके से चलाया जाए कि कल के लिए भी कुछ बचा के रखें। तो ये सेविंग वाला फैक्टर ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता हुआ दिखाई देता है।
وہ لوگ جن کی جائیداد یعنی خاندانی جائیداد تقسیم کا پروسیس تھا، تو یہ وقت شروع ہو چکا ہے جہاں چیزیں تقسیم ہوں گی۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایمیکیبلی اس کے اوپر کام کیجیے گا، غصے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کی، آپ کا حق آپ کو انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ نہ ہونے کی وجہ سے ذرا سا پرابلم ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کچھ کنفلکٹس ہیں، کچھ کہیں کوئی ایشوز چل رہے ہیں، تو ان کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بزرگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت، اسپیشلی ماں کے ساتھ، اگر آپ فیمیل ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ اپنی ماں کا خاص خیال رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ وقت گزاریں، انہیں کسی میٹیریل چیز سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، اپنا وقت ان کو دیجیے گا۔ تو یہ ہے تھوڑی سی اسٹرالوجیکل پوزیشن اس ایک ہفتے کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور سب سے اہم چیز جو میں سب سے گزارش کر رہا ہوں، میں خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوں، کہ احتیاط کیجیے گا کرونا سے متعلق۔ باہر اگر جانے کی ضرورت ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ جائیے گا، واپس آئیں تو باقاعدہ طریقے سے ڈس انفیکٹ کریں، کسی بھی چیز کا استعمال کریں، ہاتھ دھوئیں، جوتیاں بلکہ میں اس وقت یہ سجیسٹ کرتا ہوں گھر کے اندر نہ لائیں، بلکہ کوشش کریں کہ گھر اور باہر کے جوتے الگ کر دیں تاکہ یہ چیزیں اندر نہ آئیں۔ صفائی ویسے بھی نصف ایمان اسلام کا حصہ، رمضان میں ہم ان چیزوں کے لیے ویسے ہی کانشیس ہیں، تو ذرا سا اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ خدا کرے آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ نیکسٹ ویک پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔